आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करने वाला बजट है। मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की गाथा सुनाते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने हवाई अड्डा के निर्माण और रेल बोगियों के बढ़ने को विकास बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनावी लुभावना बजट नहीं है, यह बजट देश हितैषी है जो आने वाले 23 वर्षों का दिशा निर्धारण करेगा। सबसे पहले मैं आप सबका अपने निवास पर स्वागत करता हूं और आप सबको इस अंतरिम बजट जो केंद्र सरकार का प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में, उसके संबंध में जानकारी के देने, अपनी बात रखने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मित्रों, यह बजट अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 47 के आगे बढ़ाता है। अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा। यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। बजट में भारत की G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, धीरे धीरे पूंजीगत व्यय की वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजकोषीय समेकन का इसमें राजकोषीय घाटा विशेष रूप से 5.1% है का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5.9% था और सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये 4.9% से भी कम स्थिति में आ जाए। आपको मालूम है कि 2014 में अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति थी, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों से आर्थिक प्रबंधन विश्व स्तरीय हुआ है और इसके लिए जो आर्थिक प्रबंधन था, सरकार संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र जारी करेगी। दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से देखें 2024-25 में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर 11,11,111 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 3.4% है। 2013-14 में यूपीए सरकार में जो इस वर्ष 11,11,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, उस समय वो केवल 2,57,641 करोड़ रुपए था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डे की संख्या दुगनी हो गई है। इस समय 149 हवाई अड्डे हैं, जबकि रीवा में को भी इसकी सौगात मिली। रीवा में भी एक हवाई अड्डा आपके सामने है। इस तरह से रेल की जो सामान्य बोगियां हैं उनको वंदे भारत बोगी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 40,000 बोगियों, इस तरह से वंदे भारत की बोगियों के समान ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए भी 635 करोड़ 77 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। रीवा सतना के बीच 18 किलोमीटर के जो दोहरीकरण का काम शेष है, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिससे पूरा कार्य प्रभावी संपन्न होगा। 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं और इससे भारत सरकार का 2,70,000 करोड़ की बचत हुई है। अब ये 34 लाख करोड़ के बारे में आप कह सकते हैं, जिस समय एक प्रधानमंत्री जी थे वो कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे मिलता है, आज अब 100% वो पैसा मिल रहा है। आगे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को भी 2 करोड़ घर फिर से नए मकान बनाने का संकल्प लिया गया है। मोदी जी की सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ है और ये पीएम आवास जो बने हैं उनमें से 2 करोड़ 40 लाख घर में 26% तो पूरी तरह महिलाओं के नाम पर हैं और 70% संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर हैं।
SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 9 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। उनमें से पहले संकल्प था कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन 1 करोड़ लखपति दीदी बन जाने के बाद अब ये इस नए बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। ये बच्चियों को जो सर्वाइकल कैंसर की बीमारी है, इसके वजह से बहुत ही बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है उनको। सिर्फ 9 से 14 वर्ष तक के बच्चियों को टीकाकरण प्रावधान किया गया है। आयुष्मान कार्ड जो अभी 5 लाख रुपए का बनता है, उसमें उसकी थोड़ा पैमाने को वृद्धि किया गया है। उसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है। किसान कल्याण के लिए मोदी जी की सरकार 11 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता दे रही है। डिजिटलीकरण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 1361 मंडियों को का एकीकृत किया गया है। नैनो DAP जैसे नैनो यूरिया, इस तरह से नैनो DAP को प्रोत्साहित किया गया है।